इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 प्रकार के स्नान के बारे में। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि स्नान के भी 5 प्रकार हो सकते हैं। हम सभी एक ही स्नान के बारे में जानते हैं जो हम पानी से करते हैं, जिसे जल स्नान कहते हैं, लेकिन इसके अलावे भी बहुत प्रकार के स्नान हैं। तो आज हम बात करते हैं एक एक करके इन 5 स्नान के बारे में। सबसे पहले जल स्नान जो हम रेगुलर करते हैं, ये एक नित्य क्रिया है जो हमें हर दिन करना होता है। हम गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं, नॉर्मल पानी से भी कर सकते हैं, या फिर ठंडे पानी से भी गर्मी के दिनों में करते हैं। जब पानी हमारे शरीर के ऊपर से गुजरता है तो हमारे स्किन में एक सेंसेशन होती है जिसका प्रभाव अंदर नसों तक जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में ये सहायक होता है। तो इसलिए स्नान नित्य क्रिया है और जल स्नान हम सभी करते हैं। दूसरा स्नान है सूर्य स्नान। इसे सन बाथ भी कहते हैं। सन बाथ सभी को लेना चाहिए। सूरज की जो किरण सुबह सुबह उगती है, तो सुबह का जो वक्त होता है, आप 8-9 बजे का समय, उसमें आप खुले बदन अगर धूप में बैठें तो ये आपके शरीर को बहुत तरह से लाभ देता है। विटामिन डी की कमी नहीं होती है और हमारी हड्डियां मजबूत होती है, नसों में रक्त का संचार होता है। तो हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि सुबह के वक्त कुछ देर धूप में बैठना चाहिए। इसे सूर्य स्नान या सन बाथ भी कहते हैं। तीसरे स्नान की प्रक्रिया है गगन स्नान, या इसे स्काई बाथ भी कह सकते हैं। तो हमें कुछ समय के लिए खुले आसमान के नीचे बैठना चाहिए। ये गगन स्नान है। इसमें आपको आसमान के नीचे खुले बदन थोड़ी देर बैठना है। बहुत तेज धूप ना भी हो। आप अपने घर के छत पर बैठ सकते हैं, अपने घर के गार्डन में बैठ सकते हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे खुले बदन थोड़ी देर बैठे। ये स्काई बात है। ऐसी अनुभूति आपको होगी कि जैसे सारा आसमान आपने अपने ऊपर ओढ़ लिया है, एक चादर की तरह। वाकई आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इसका प्रभाव आपके मन पर जरूर पड़ेगा। यह बात बहुत तरीके से आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है। जब हवाएं तेज चल रही होती है तो इस एयर बाथ का मजा लिया जा सकता है। खासकर अगर आप पहाड़ों की चोटी पर हैं, किसी ऊंचे स्थान पर, या फिर समंदर के किनारे, आप बैठकर खुले बदन 10-15 मिनट उस तेज वेग से आती हुई वायु का स्नान कीजिए। देखिए, एक झंकार उत्पन्न होती है शरीर में। उस हवा से, उस वायु से पूरे शरीर का स्नान होता है और आपकी इंद्रियां खुल जाती है, आप जागृत हो जाते हैं। तो ये वायु स्नान भी उतना ही लाभकारी है। तो जब भी तेज हवा चल रही हो, आप इसका आनंद ले सकते हैं। चौथा स्नान है, ये मिट्टी का स्नान है। सॉयल बाथ भी कह सकते हैं। आजकल ये ट्रेंड बन गया है। 5 स्टार होटल्स, स्पा या रिसोर्ट वगैरह में भी लोग इस स्नान का मजा लेते हैं। एक तो आपके शरीर के आधे भाग को, कमर तक या फिर छाती तक, एक कुएं जैसा गड्ढा खोद कर उसमें आपको नीचे बिठाया जाता है और मिट्टी से चारों तरफ से ढक दिया जाता है और थोड़ी देर तक आपको उस अवस्था में रहनी होती है। फिर वो मिट्टियां हटाई जाती है और फिर आप बाहर आते हैं। उस मिट्टी के संपर्क में आने से आपके शरीर को काफी लाभ मिलता है। आजकल लोग मिट्टी के संपर्क से दूर होते जा रहे हैं और इससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ रही है। पहले के जमाने में लोग कबड्डी खेलते थे या कुश्ती खेलते थे, पहलवानी करते थे। हमारे बदन पर मिट्टी बार बार लगता था तो उसका एक प्रभाव हमारे शरीर पर होता था। लेकिन आजकल ये लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और इसका नुकसान हमें हो रहा है। तो इसलिए अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप 5-10 मिनट के लिए सुबह नंगे पैर मिट्टी पर चले, जमीन पर चले, खेत में चल सकते हैं या कहीं भी गार्डन में, पार्क में चल सकते हैं। लेकिन मिट्टी के साथ आपका एक संपर्क होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे प्रकार से भी मिट्टी स्नान किया जाता है, जिसे एक मिट्टी के लेप को तैयार किया जाता है और पूरे शरीर पर लगाया जाता है और इसको कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है। फिर धूप में भी उसको रख सकते हैं और फिर स्नान करके इस मिट्टी को अलग किया जाता है। इस मिट्टी का प्रभाव हमारे शरीर के रोम रोम पर पड़ता है। तो ये मिट्टी स्नान बहुत जरूरी है। तो इन अगर 5 स्नान को हम बीच बीच में कभी कभी टाइम निकालकर अगर करते हैं तो विभिन्न प्रकार से, अलग अलग तरीके से हमारे शरीर को इसका लाभ मिलता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जब भी आपको समय मिले तो इस अलग अलग प्रकार के स्नान का मजा लीजिए।
तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी इसे देख सकते हैं, और या फिर आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।